So hello everyone, very good evening to all. Welcome to Physicam Academy. फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम लाए हैं आपके लिए बिल्कुल आईआईटी का फ्री कोर्स फॉर 3 मंथ्स इन 3 महीने में। जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 मंथ्स में हमका आईआईटी का केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट आईआईटी फ्री कोर्स करा रहा है। ठीक है, जिसमें मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं आपको 2 टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जो हमारा बॉन्डिंग जो है वो लेक्चर नंबर 11 तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और जो है इससे क्या है कि हमें भी सपोर्ट मिलता है, हम भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो आप जरा इतना सा सपोर्ट करते बस कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने बुक से पूरा उसका फोटो निकाल के यहाँ पे रख दिया है। चलिए देखते हैं फटाफट इसके। जरा आप बताइए, लास्ट क्लास में जो मैंने बोला था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप जरा एक घर पे ट्राई करना और बोर्ड एंगल निकालने का, ऑर्डर निकालने का ट्राई करना। अब आपने कोशिश तो की होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखो और अब मैच करो कि आपका ऑर्डर सही आ रहा है। ठीक है, आज क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं लेंगे, छोटी सी लेंगे। ठीक है, CO2 और NO2 प्लस का जरा देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले ये किस तरह से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनके इनके जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन के किस कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले ये दोनों तो आते हैं SP में। ठीक है, अब ये तो हो गए मैक्सिमम, सबसे पहले तो यही आएंगे। और SP में तो कोई ऐसे नॉन आइडियल होता नहीं है, एक ही होता है, 180 डिग्री होता है, दोनों का बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। इसके बाद जरा देखते हैं, जरा देखिए इसको यहाँ पे कि तो है BF3 है, BCl3 है। ठीक है, और देखिए बोरोन है। ठीक है, और बोरोन में जरा आप देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो होगा ही। कौन सा होगा, इन दोनों में होगा sp2। लेकिन तीनों बॉन्ड इक्वल है, यानी चाहे मोटे हो या फिर छोटे हो, ठीक है, वो तीनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल रिपल्शन लगा रहे हैं, तो फिर उनका एंगल तो आइडियल होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि एक छोटा एटम होता या फिर एक लोन पेयर होता या फिर कुछ और होता, ठीक है, तो ये जो 3 क्लोरीन के जो एटम है वो स्टेरिकली जो है वो एंगल को बढ़ाते और दूसरे वाले जो एटम या लोन पेयर है वहां एंगल कम करते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 बॉन्ड है। ठीक है, तीनों बॉन्ड यहाँ पे देखें, बी, ये Cl, ये Cl और ये Cl, तीनों एक दूसरे पे इक्वल रिपल्शन लगा रहे हैं। तो बस, तो इसका जो आइडियल एंगल होगा, मतलब आइडियली जो इसका बॉन्ड एंगल है वही उसका यहाँ पे भी उसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो 120 डिग्री। और VF3 यानी कि आपको एक समझ में आ रहा है कि अगर उसके सारे के सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वो बॉन्ड बना रहे हैं और इक्वल एटम के साथ बॉन्ड, सेम एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो सारे बॉन्ड इक्वल होंगे। सारे बॉन्ड इक्वल होंगे तो रिपल्शन भी इक्वल होगा, रिपल्शन इक्वल होगा देन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन में वो लिखाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, ये होगा आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का हो गया। ठीक है, यहाँ पे आई लिख देता हूँ। अब जरा देखिए CH और sp2 के और कौन कौन से है वो जरा देख लेते हैं। ये भी CH नहीं नहीं, और sp2 के और एक भी sp2 के नहीं है। ठीक है, ये बस 2 थे। ठीक, वो हो गए अपने। और हाँ, एक ये है SO2। ठीक है, ये एक SO2 एक sp2 का है, इसका भी sp2 ही होगा, जिसमें इस तरह से कुछ इसका एंगल होने वाला है कि यहाँ S है, फिर 2 ऑक्सीजन और एक लोन पर रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। और यहाँ पे आप जरा देख सकते हैं इस चीज को कि ये जो फॉल करेगा ना, इसके जो साइड एटम है वो बड़े बड़े नहीं है, यानी कि स्टेरिकली तो वो स्टेबल है। अब स्टेरिकली, स्टेरिक की बात नहीं आएगी, यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो आइडियल से ज्यादा तो नहीं होगा। आइडियल से ज्यादा किसका जाता है, जिसमें स्टेरिक डोमिनेट करता है, यहाँ पे स्टेरिक डोमिनेट नहीं करता, यानी इसका आइडियल एंगल यानी इसका जो एंगल है वो आइडियल से कम होगा, यानी 120 से कम होगा। ठीक है, तो ये किस में फॉल करेगा, ये विदाउट स्टेरिक में फॉल करेगा। WS लिख देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी हो गया। अब जरा देखिए इसको आगे, CH4, चारों बॉन्ड इक्वल, sp3 है आइडियल, CF4 आइडियल, sp3, CCl4
आइडियल sp3 NH3 आइडियल sp3 नहीं है, ठीक है। वाई? क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर। अब चाहे स्टेरिक हो या ना हो, लोन पेयर आएगा तो वो परसेंटेज कैरेक्टर को खींचेगा, ठीक है। तो इसका आइडियलिटी लूज कर देगा ये अपना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टेरिक फैक्टर तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो विदाउट स्टेरिक sp3 NCl3 स्टेरिक आ रहा है, Cl बड़े बड़े देखो, देखिए सेंटर एटम है ना वो सेकंड पीरियड का होगा और साइड एटम थर्ड पीरियड का होगा ना, तो स्टेरिक लगेगा, ठीक है। तो देखिए जरा सेकंड है, नाइट्रोजन सेकंड और क्लोरीन थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक sp3 लगेगा, NBr3 स्टेरिक sp3 लगेगा। OF2 देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का साइज बिल्कुल इक्वली ऑलमोस्ट इक्वल होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो H2O और OF2 दोनों ही विदाउट स्टेरिक आएंगे और sp3 आने वाले हैं। अब देखिए PH3 तो बिल्कुल नॉन आइडियल ही आएगा, PF3 आइडियल आएगा बट स्टेरिक नहीं आएगा, यानी विदाउट स्टेरिक sp3 ना, हाँ sp3 सॉरी, एक लोन पेयर भी होता है। PCl3 इसका जरा देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फास्फोरस का भी तो साइज बड़ा है, फास्फोरस का भी साइज जो है वो बड़ा है और क्लोरीन का भी बड़ा है, ठीक है। तो इसमें विदाउट स्टेरिक में आएगा, विदाउट स्टेरिक sp3, ठीक है। ASH3 और H2S दोनों ही नॉन आइडियल, ठीक हो गया कंप्लीट। कैटेगराइज कर दिया हमने इन सबको, सब की कैटेगरी आ गई। अब जरा देखते हैं आगे। अब कैटेगरी तो हो गया, अब इनको अरेंज कर दो अपने कैटेगरी। मैंने बोला था कि कैटेगरी में किस तरह से इनको अरेंज किया जाता है, तो sp वाले सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहेगा CO2 इज इक्वल्स टू NO2 प्लस ग्रेटर देन BF3 इज इक्वल्स टू BCl3। ये तो पता ही, आप नोट में लिखे हुए होंगे तो उसको मैच करते जाइएगा। ये जो है 180 डिग्री होगा आइडियल sp, फिर 120 डिग्री आइडियल sp2, और जो विदाउट स्टेरिक ही है sp2 में तो वो उससे भी छोटा होगा SO2। फिर उससे छोटा sp3 वाला कौन सा, विथ स्टेरिक आएगा। तो विथ स्टेरिक में sp3 में NCl3 NBr3। मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं लिखा, शायद लिखना भूल गया हूँ शायद, या फिर हाँ यहाँ पे नहीं है, एक OCl2 भी एक आता है, ठीक है। इसको अगर आपने नोट में नहीं भी लिखा तो लिख देना, आप लिख देना, ठीक है। ये जो है स्टेरिक sp3 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन लग गया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल से स्टेरिक लग गया उसमें, तो sp3 आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और जो है OCl2, ये तीनों जो है कौन से हैं, स्टेरिक विथ sp3। इसके बाद आइडियल आएंगे, ठीक है। आइडियल कौन कौन सा है, CH4 इक्वल्स टू CF4 इक्वल्स टू CCl4, ये सारे के सारे आइडियल है। इससे छोटे कौन आएंगे, जो विदाउट स्टेरिक sp3 नॉन आइडियल है, ठीक है। वो कौन कौन से है, NH3 है, NF3 है, H2O है, OF2 है, इसके अलावा PF3 है और PCl3 है। ये सारे कौन से आएंगे, विदाउट स्टेरिक वाले sp3 आएंगे, ठीक है। और इनसे भी जो छोटे होंगे वो कौन से होंगे, PH3 है, ASH3 है, H2S है, ये सारे क्या है, प्योर अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इस तरह से उनको हमने कैटेगराइज कर दिया। अब देखिए जरा इन्हें सॉल्व करना है, ये तो इक्वली होंगे, ये सॉल्व हो गया। अब इन तीनों का ऑर्डर हमें फिक्स करना है, तो आप जरा देखिए। अब सेकंड स्टेप पे आ जाए कि NCl3 NBr3 और OCl2, NCl3 NBr3 और OCl2, NO Cl 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 Br 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 Cl Cl। पता है जरा सेंटर एटम,
सेंट्रल एटम जो है, पहले सेंट्रल एटम को देखा जाता है, सबसे बड़ा सेंट्रल एटम जिसका होगा ना, जिसका सेंट्रल एटम बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। यहाँ पे जो तीनों सेंट्रल एटम है ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर है, साइज सबका सेम या सिमिलर, सिमिलर यानी एग्जैक्ट सेम नहीं होता, लेकिन सिमिलर यानी उसके करीब में होता है, जिसके लिए हम ऐसी साइन लिखते हैं ना, ये सिमिलर वाली होती है, ठीक है। सिमिलर यानी बिल्कुल मिलता जुलता, एग्जैक्ट सेम नहीं है, मिलता जुलता है, ठीक है। तो अब उसमें तो ऐसा नहीं लगेगा। अब साइड एटम का देखते हैं, तो साइड एटम जो है सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि पहले सेंट्रल एटम देखते हैं, तो सेंट्रल एटम का अगर साइज सेम है तो उसके बाद साइड एटम से कंपेयर करते हैं। साइड एटम अगर जिसका बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। ये दोनों में क्लोरीन है, लेकिन इसमें ब्रोमीन है, ब्रोमीन आ गया, तो इसका जो NBr3 का सबसे ज्यादा होगा। फिर OCl2 है और NCl3 है। अब इन दोनों में सेंटर भी सेम, साइड भी सेम, ठीक है, सेंटर सिमिलर और साइड सेम, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे आता है। थर्ड स्टेप में पहला क्या बात थी, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा, ठीक है, जिसके पास क्या था, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, है ना, ऐसा कुछ बोला था ना हमने। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हाँ, लोन पेयर अगर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। वाई, बिकॉज लोन पेयर जो है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो ये इनको रिपल कर करके इनका बॉन्ड एंगल कम कर देंगे CL के बीच में। और यहाँ पे एक ही लोन पेयर, ठीक है, तो वो बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा, तो इस वजह से फिर NCl3 और उससे भी कम आएगा OCl2। ये सॉल्व हो गया। अब अगला देखते हैं, ये तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद का ये विदाउट स्टेरिक वाला sp3 का ऑर्डर, इस पर डिसाइड करते हैं कि क्या आएगा। क्या है, NH3 NF3 H2 OF2 PF3 PCl3। जरा इससे भी आगे वाली स्लाइड में देख लेते हैं क्या था। NH3 NF3 H2O OF2 PF3 PCl3। इनमें जरा देखें, सेकंड स्टेप में सबसे पहले क्या आता है कि जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका जो है साइज कम होगा। तो आप जरा सोचिए, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले सारे हैं, ये चारों, तो इनमें तो सेंट्रल एटम का साइज सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर, लेकिन इनमें साइज जो है वो बड़ा है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा इन चारों से छोटा होने वाला है। क्योंकि अगर सेंट्रल एटम इनसे जो है रिमार्केबल अमाउंट, मतलब उस तरह से कि सिग्निफिकेंट, जो कुछ सिग्निफिकेंस रख रहा है, ठीक है, यानी कि इसको नोटेबल है, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं कि फास्फोरस ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बड़ा है, पूरा पीरियड चेंज हो रहा है ना, तो बड़ा हो रहा है ना सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम अगर बड़ा है तो इसका जो है बॉन्ड एंगल बीच का, वो बॉन्ड पेयर के बीच का बॉन्ड एंगल जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था कि डिस्टेंस बढ़ जाता है तो रिपल्शन कम लगने लगता है, तो वो मिनिमम बॉन्ड एंगल पे स्टेबल हो जाते हैं, उस कम बॉन्ड एंगल पे वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो PF3 और PCl3 का तो छोटा होगा। अब कंपेयर करना है इन चारों में और इन दोनों में। तो अब सेकेंड स्टेप क्या आता है कि इस तरह से H2O और F2, पहले इन चारों को कंपेयर करते हैं। सेकेंडली हमें क्या देखना था कि साइड एटम जो है उसमें जो है साइड एटम का साइज देखना होता है। तो सभी में हाइड्रोजन और फ्लोरीन इन दोनों का जो साइज होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, सभी में वही है। तो अब तो थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप पे अगर हम देखें तो लोन पेयर इसमें ज्यादा होते हैं ऑक्सीजन वाले में, तो ये दोनों के जो है वो बॉन्ड एंगल इस तरह से होगा, इन दोनों का ज्यादा होगा फिर इनका होगा, ठीक है। अब देखें, अब इन दोनों में क्या करेंगे, तो फिर हमें पता था कि हमें फिर लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसमें साइड एटम की जो है वो ज्यादा है, इसमें साइड एटम की ज्यादा है, ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाएगा देन इसका, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है। कोई गलती तो नहीं की ना मैंने यार, कोई गलती तो नहीं की। अरे हाँ यार, एक गलती कर दी ना, सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया ना यहाँ पे। बॉन्ड एंगल इन दोनों का ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा रिपल करके बॉन्ड बॉन्ड पेयर को और करीब ले आएंगे, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इन दोनों का ज्यादा होगा इन दोनों से। और इन दोनों में भी
H2O का ज्यादा होगा OF2 से। वाई? बिकॉज हमें पता है कि साइड एटम का अगर साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, मैंने आपको स्टेप में लिखाया था। ठीक है, तो इस हिसाब से, और सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रहा है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो रहा है। इन दोनों में देखते हैं सेम चीज, सेंट्रल एटम का बॉन्ड एंगल ज्यादा तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो इसमें ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और PF3 PCl3 में देखें तो पहले तो सेंट्रल एटम का साइज सेम है, साइड एटम की अगर बात करें तो PCl3 का ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी PCl3 का ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ गया, ये ऑर्डर हमें मिल गया। और आखिरी ऑर्डर जो है वो हमें देखना है, वो कुछ ये है कि PH3 ASH3 और H2S का ऑर्डर। ठीक है, इसमें एक चीज नोट कर लो आप लोग, इसमें देखो यार कि ये प्योर ऑर्बिटल्स है। ठीक है, प्योर अनहाइब्रिडाइज्ड है, यानी अगर ये जो है बॉन्ड बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इसमें P कुछ ऐसे रहने वाला है और इसके जो लोन पेयर होंगे ना वो रहेंगे एस ऑर्बिटल में, हमें पता ही है। ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में जो है लोन पेयर काफी स्टेबल रहेगा, तो ऑर्बिटल कहाँ रहना पसंद करेंगे लोन पेयर के, वो एस ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ जो है अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में जो है वो एस ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेंगे तो पी ऑर्बिटल को इक्वली रिपल करेंगे, तो कोई भी इसमें एस लोन पेयर की वजह से इनमें कोई रिपल्शन आएगा नहीं। तो जहां पे लोन पेयर की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा उनको बोलते हैं स्टीरियो, वही है ना, हाँ, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जरा इसको देखें, ये जो है एस ऑर्बिटल में लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सभी दिशा में इक्वली फैली हुई है। ठीक है, वो जो है पी ऑर्बिटल को, और पी ऑर्बिटल भी ऊपर भी जितना है उतना ही नीचे है, यानी उसमें भी इक्वली ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है। ऊपर जितना रिपल करेगा उतना ही इसको नीचे भी रिपल करेगा। तो एट द एंड जो है वो लोन पेयर की वजह से जो है पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहे हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, उनमें कोई भी इफेक्ट पड़ रहा नहीं है। ठीक है, यानी स्टीरियोकेमिकली ये लोन पेयर इनएक्टिव है बिकॉज ये प्योर पी में। आई होप ये सिंपल सी बात है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि अब अगर जो सारी दिशा में इक्वली फैली हुई है तो पी ऑर्बिटल एक ऊपर है एक नीचे है, लोब, दो लोब है। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे है। यहाँ पे अब अनहाइब्रिडाइज्ड है, यानी ऊपर नीचे दोनों दिशा में होंगे, इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई होगी। अब जितना ऊपर के बॉन्ड को रिपल करेगा उतना ही नीचे के बॉन्ड को रिपल करेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस वजह से जो है ये एस ऑर्बिटल की लोन पेयर की वजह से पी ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहा है उसके बॉन्ड के एंगल में कोई भी वो उसकी स्टीरियो में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, इस वजह से स्टीरियो केमिकल इनएक्टिव लोन पेयर इसे कहा जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, और लोन पर बॉन्ड पर के रिपल्शन और इन सब की बातें कौन बताता है? VSEPR बताता है। और यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कोई रिपल्शन लग ही नहीं रहा, तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं ना इनको नॉन वेस्पर मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। नॉन VSEPR मॉलिक्यूल्स भी इनको बोले जाते हैं। ठीक है, नॉन VSEPR मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। अब इन तीनों की बात को जरा देख लेते हैं, इन तीनों के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दे लेते हो, मैंने आपको दे दी। अब जरा इनको देखते हैं कि किस तरह से इनमें जो है सॉल्व किया जा सकता है। जरा देखें आगे की बात, थोड़ी थोड़ी आगे की बात बताता हूँ मैं। PH3 ASH3 और क्या था, H2S था ना। कौन सा? थर्ड पीरियड। कौन सा? फोर्थ पीरियड। कौन सा? थर्ड पीरियड। ठीक है, तीनों आ गए, कंप्लीट, क्लियर। चलिए अब जरा आगे देखते हैं। अब जो सेम पीरियड में है ना उनमें क्या बात होती है कि अगर कोई सेम पीरियड में होता है तो मोर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स लार्ज विल बी द बॉन्ड है। ये सिंपल चीजें, इसको याद रख लो बस। ठीक है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है अगर वो सेम पीरियड से है तो उनमें अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका मतलब कि PH3 का ज्यादा होगा देन H2S का। ठीक है,
और आपको पता है कि ASH3 जो है वो फोर्थ पीरियड में है, यानी अब तो उनका जो है वो साइज काफी बड़ा है, ठीक है। और अगर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो आखिर में आएगा ASH3, ठीक है। इनके लेकिन बॉन्ड एंगल में भी ज्यादा फर्क होता नहीं, ये समथिंग 94 होता है, समथिंग 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 होता है 93 या 92 के अराउंड होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल 90 पॉइंट के समथिंग होता है, ठीक है, अराउंड होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बॉन्ड एंगल का फर्क नहीं आता, बस थोड़ा बहुत आता है, तो हमने इसको कंपैरिजन में ले लिया। फाइनल बॉन्ड ऑर्डर, हमारा फाइनल जो ऑर्डर आता है वो हमारे पास कुछ यूं आता है कि सबसे पहले तो है CO2 is equals to NO2 plus, then BF3, then BCl3, then BH3 greater than SO2। फिर जो था जिसमें NBr3 ग्रेटर था, देन NCl3 था, देन OCl2 था, ठीक है। उसके बाद जो था CH4 था, CF4 था, और इक्वल्स टू CCl4 था, ग्रेटर देन NH3 था, देन NF3, देन H2O, देन OF2, देन PCl3, सॉरी PBr3 होगा ना, अच्छा PBr3 है ही नहीं, सॉरी PCl3 था, PCl3, then PF3, then PH3, then H2S, and then ASH3। अगर आपने ये सॉल्व बिल्कुल ऐसे ही किया है तो आपका बॉन्ड एंगल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ऐसे नहीं किया है, ठीक है, आपकी कुछ गलतियां इसमें, तो अब आपने देख लिया है, अब भी आपका बॉन्ड एंगल ढूंढने का जो है वो बिल्कुल आपका कोई भी बॉन्ड एंगल आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर गलती होती है ना, अगर गलती होती है तो भी अब आप सही डायरेक्शन में जाओगे, अगर आप पहले से सही है तो फिर सही जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर ट्राई ही नहीं किया, गलती की भी गुंजाइश ही नहीं, यानी गलती तो क्या किया होगा तो गलती होगी ना, अगर ऐसे स्टेट में हो ना, तो फिर आपकी सिर्फ सॉल्यूशन देख के अगर आपने सोच लिया कि हाँ अब आ जाएगा, तो आपसे डेफिनेटली गलती होगी, ठीक है, देख लेना, डेफिनेटली गलती होने वाली है। तो ऐसी चीजें मत करना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन दिया करो तो यहाँ पे सॉल्व किया करें आप, जिनके पास जिनके बॉन्ड एंगल अगर ऑर्डर गलत भी आया है ना, और गलती हुई है, लेकिन अब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब फोड़ देंगे, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस, फिर बोलते कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप अप्रोच तो करो, अप्रोच करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। चल बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक की ओर। चलो आखिरी टॉपिक मैं आज का पढ़ा देता हूँ, ठीक है, फिर अपने आज का सेशन ओवर कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। फ्लक्सुअलिटी, ठीक है, इन ट्रायंगल पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक। इनमें फ्लक्सुअलिटी किस तरह से होती है, ठीक है। फ्लक्सुअलिटी का सारा सारा खेला हम जो है वो आज सीख लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसके बाद आपको फ्लक्सुअलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जहाँ तक मैं हो सकेगा आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चल देखते हैं फ्लक्सुअलिटी किस तरह से, ये क्या चीज़ है। आज लंबा टॉपिक नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, फिर आने वाली क्लास में आके का समझेंगे, ठीक है। देखिए अक्सर जो फ्लक्सुअलिटी है वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में जो है वो देखी जाती है। अब ऐसी क्या बात है, ठीक है, जरा देखते हैं नाइट्रोजन में किस तरह से होता है। असल में इसको जब हम एनर्जी, कितनी पता है, रूम टेम्परेचर जितनी ही एनर्जी अगर उसको मिलती है ना, तो क्या करते हैं कि इसके जो, इसका किस तरह से एनर्जी लेवल होता है कि एक तो 3 ऑर्बिटल्स यहाँ होते हैं और एक यहाँ होता है, ठीक है।
इस तरह से होता है, ये तीनों sp3 होते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इनमें जो होता है वो क्या होता है कि जैसे उसको रूम टेम्परेचर की एनर्जी काफ़ी होती है उसके लिए, तो रूम टेम्परेचर की एनर्जी उसको वैसे मिलती है ना, ये सारे के सारे जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जाने लगते हैं। ये मान लो कि ये उसका प्योर पी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसका जो है प्योर पी ऑर्बिटल है, तो इसमें जो है वो जाने लगता है। और ये सब की भी एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी एसपी, ये वाली लोन पेयर वाले के sp3 की, सभी की जो एनर्जी है वो बढ़ने लगती है। और बढ़ने की वजह से उसमें से ये जो एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल है ना, ये बिल्कुल प्योर पी की जो लेवल होता है ना वहां तक पहुंच जाता है। अब उसको तो होना था स्टेबल, क्या होता है कि वो प्योर पी में पहुंच जाते हैं। और इसको ना थोड़ा इस तरह से ना समझ के अगर ऐसा हम देखें तो इसको जैसे हम एनर्जी देते हैं ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो है मोशन करने लगते हैं, मोशन करते हैं। और ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर ये चला जाता है प्योर बी में, और कुछ इसका नक्शा ऐसा हो जाता है। ये जो ऑर्बिटल जो था, ये प्योर पी में आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जो प्योर पी में आ जाता है। और ये जो है हाइड्रोजन तीनों प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाते हैं, क्या हो जाता है, बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही प्लेनर हो जाता है पिरामिडल से। ये जो चीज जो है वो इन नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स जो पिरामिडल है ना, उनको जो अगर थोड़ी सी भी चीज देखी जाती है, थोड़ी सी भी अगर एनर्जी रूम टेम्परेचर की एनर्जी मिलती है ना, तो क्या करते हैं कि ये बॉन्ड जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते करते ये पहले पूरे बिल्कुल, अगर ये इस तरह से होते हैं ना, अगर ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, तो ये पहले ऐसे प्लेनर हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्लेनर हो जाते हैं वो तीनों, क्योंकि इन सभी की एनर्जी जो ये ऑर्बिटल के ये जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहा है, ठीक है, इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है, वो बढ़ जाती है। और बढ़ के उसमें से एक ऑर्बिटल जो है वो प्योर में पहुंच जाता है। ये जो लोन पेयर वाला है ना, ये बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन उसका जो है कम कर लेता है, यानी ये जो होता है वो प्योर पी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल पे वो चला जाता है, ठीक है, इसलिए फिर वो प्योर पी की तरह बिहेव करता है। और असल में उसको चाहिए तो क्या था कि वो रहना तो वहां नहीं चाहता था, उसको वहां पे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वहां वो रहना तो नहीं चाहता, लेकिन अब चला जाता है तो फिर वो वापस से एनर्जी जो है वो दे के वापस से अपनी जगह फिर से जहां था वहां पे लौट जाता है। लेकिन अक्सर यहाँ पे जो है, जब एक चीज इस तरह से उठी है, ठीक, अब वो दोनों साइड जा सकता है, वापस से नीचे भी आ सकता है और ऐसे ऊपर भी जा सकता है। तो ये थोड़ी फिजिक्स है यहाँ पे, कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पीरियोडिक मोशन जो परफॉर्म करता है तो वो कंप्लीट करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर यहीं जाएगा, जहाँ तो ऊपर भी सकता है, ठीक है, और वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है, वो नीचे जाता है, सॉरी ऐसा ऊपर जाता है तो फिर बिल्कुल ही ऊपर की तरह वो टर्न हो जाता है, और फिर वापस से ऐसे आता है, ठीक है, यानी वो आधे से वापस नहीं आएगा, फिर वो जो है ऊपर की तरफ ही मुड़ जाता है, अपना पीरियोडिक मोशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। कोई भी वेव हमें पता है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन दिखाती है, तो हमें ये एसएचएम में पता है कि जो कोई भी वेव होती है वो पीरियोडिक मोशन, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का देख लो, ठीक है, घड़ी में पेंडुलम घूमता है तो ऐसे जाता है, ठीक है, जा तो अब दोनों साइड सकता है ना, दोनों साइड ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, पूरा कंप्लीट ही करता है अपना पीरियोडिक मोशन, ठीक है, फिर वापस ऐसे जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वही चीज है, ये एक साइड मुड़ा हुआ तो था ही, लेकिन थोड़ी एनर्जी मिली तो वो स्ट्रेट आ गया, अब स्ट्रेट आ तो गया, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वहां पे वो अपना वापस से अपना लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ताकि उसका पीरियडिक मोशन कंप्लीट हो जाए। बीच में तो वो रहेगा नहीं, जाएगा तो कोई एक ही डायरेक्शन में। अब जिस डायरेक्शन वो निकला है, जिस डायरेक्शन में वो जाने के लिए निकला है, उसी डायरेक्शन में वो जाएगा, उसका पीरियडिक मोशन वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो अब वो जो है वो तीनों बॉन्ड ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है, और उल्टा स्ट्रक्चर इन्वर्जन हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्ल्डन इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्डन इन्वर्जन। देखते हैं टाइम कितना हो गया। ओह, इसी को बोलते हैं
क्या बोलते हैं, बॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, मुझे थोड़ा जो है आज की क्लास को छोटा कर देते हैं, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हम जो है, मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दी, इसको बोलते हैं बॉल्डन इन्वर्जन, यही चीज होती है। इसको मैं थोड़ा और आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, और वहीं पे जो है फ्लक्सोनलिटी को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इतना कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आगे का अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।